अगर दोस्तों हर एक प्रयास करने के बाद भी मन भटकता है, मन में शांति की जो है एक हल्की सी बूंद भी नहीं है, परमपिता के सामने जाकर कहते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर, तू ज्ञान का सागर, तुम शांति के सागर, आपकी एक बूंद के प्यासे हम। दोस्तों, हमारी आत्माओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि शांति मन में दोस्तों रह ही नहीं गई है। हर पल मन अशांत रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसा क्या करें कि हमारा मन फिर से शांत हो जाए, मन में आनंद हो और 24/7 हो, थोड़े टाइम का नहीं हो, 1 मिनट का क्यों, एक बूंद क्यों। जब शांति का सागर मेरा पिता है, जब ज्ञान का सागर मेरा पिता है, जब आनंद का सागर मेरा परम पिता है दोस्तों, तो जब वो मेरा पिता है तो उसकी बूंद क्यों लूँ, उसका पूरा सागर ही क्यों ना ले लूँ। जब बच्चे का अधिकार बाप की प्रॉपर्टी पर है तो वो मेरा असली पिता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को पूरा ही क्यों ना ले लूँ दोस्तों। यह बात पर आज चर्चा करते हैं। हम देखें दोस्तों, परमपिता परमात्मा शिव हमारे पिता हैं दोस्तों। हमारा उनसे जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें भी, हम उसकी अगर संतान हैं तो जो उसके गुण हैं वो हमारे गुण हैं। हमें भी, हमारे अंदर भी अथाह शांति होनी चाहिए, हमारे अंदर भी सारे गुण होने चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, वो लेने हैं हमें उस परमपिता परमात्मा शिव से। उसका दोस्तों हमने परिचय अब पूरे वीडियोस में, जो हमने पिछली सीरीज़ जो पूरी करी है उसमें हमने पूरा परिचय उसका ले लिया है कि परमपिता परमात्मा शिव आखिर है कौन, उससे हमें अब कैसे शक्तियाँ लेनी हैं। वो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक ज्योतिर्विद्युत स्वरूप है दोस्तों। उससे शक्तियाँ लेने का जो एक सिंपल सा साधन दोस्तों यही है, उसको प्यार से याद करना। दोस्तों, अगर हम देखें, एक पिता अपने बच्चे को दोस्तों कैसे कह सकता है कि जा मंदिरों में जाके भटक, मंदिरों में जाके जो हठ क्रियाएँ हैं वो कर, एक पैर पे खड़े हो जा। दोस्तों, परमात्मा जो है दोस्तों वो कहेगा, बच्चे मुझे याद कर। हाँ, वो हठ क्रियाएँ दोस्तों जो हैं वो बुरी बात नहीं है, वो भी आत्मा की शक्ति बढ़ाती हैं, उससे भी विल पावर आती है। वो शक्तियाँ जब हम करते हैं, व्रत लेते हैं किसी चीज़ का, भोजन का व्रत लेते हैं दोस्तों, उससे शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता है, आत्मा को भी शक्ति आती है। लेकिन दोस्तों, क्या कोई सहज मार्ग नहीं है? क्या एक ऐसा सहज मार्ग हो जो हर पल शांति हो, हर पल मन में शांति हो, हर पल एक सहज मार्ग हो जिससे हमारे मन में शांति ही शांति बनी रहे? वो दोस्तों है परमपिता परमात्मा को याद करना। दोस्तों, हमने पूजाएँ करी, व्रत करे, हर जगह गए, हर जगह हमने साधु सन्यासियों से ज्ञान भी लिया, ज्ञान सुन के इम्प्लीमेंट भी किया, काफ़ी टाइम से अच्छा भी लगा। लेकिन दोस्तों, परमात्मा का सत्य परिचय ना होने के कारण आज हम जो है अशांत हैं। अब दोस्तों, एक सिंपल सी विधि जो है हम ट्राई करते हैं जिससे कि हमारे मन में सुख और शांति आए और हम भी आनंद में बने। दोस्तों, हमने ये जाना कि परमपिता परमात्मा शिव जो है वो परम धाम का निवासी है, और वहाँ पर दोस्तों अगर हम उसको जाकर याद करेंगे, उससे शक्तियाँ लेंगे दोस्तों, तो हमारी भी शांति का जो है भंडार मिलेगा। हमें बस इतना सा सिंपल सा जो है योग अभ्यास करना है कि हमें अपने आप को आत्मा समझना है, विजुअलाइज करना है कि मैं आत्मा भी परम धाम में, ऊपर जो चांद तण जो है तारागण से भी पार जो है एक परम धाम है, लाल प्रकाश की जो काया है, वहाँ पर लाल प्रकाश की जो दुनिया है, जहाँ पे लाल प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ पे परमपिता परमात्मा जो है उनका निवास स्थान है। वहाँ पर जाकर मैं उनके सामने हूँ, ये परमपिता परमात्मा है, यह मैं आत्मा हूँ, और उनके प्यार में खो जाइए। अपने मन की बातें जो हैं, जितना बोझ है सारा सारा उनको जाकर समर्पित कर दीजिए। जितने मन की बातें हैं, जितना बोझ है, अगर आंसू आना तो आंसू भी बहाइए उसके सामने, उसके प्यार में। और जितना बोझ है दोस्तों, अपना सारा सुनाद के हल्के हो जाइए और उससे शक्तियाँ लीजिए दोस्तों। वो पिता है, एक पिता से बच्चे की जैसे बातचीत कीजिए, एक पिता से एकदम जैसे पिता बच्चा मतलब पिता से बात करता है, एकदम दिल खोल के बातचीत कीजिए दोस्तों। और उसको याद कीजिए, उसके गुणों को याद कीजिए, उसके कर्तव्यों को याद कीजिए, उसकी शक्तियों को याद कीजिए, वो कैसे ज्ञान सुनाता है उसको याद कीजिए दोस्तों। उसके प्यार में खो जाइए। वो प्यार में दोस्तों अगर आप खोएंगे, दिन में सिर्फ 5 मिनट का भी अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो शक्ति आपके अंदर रहेगी और पूरा दिन आपको जो है उसमें जो है आपको मदद मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों, बात यह है कि परमपिता परमात्मा शिव के बारे में और भी हम बातचीत करेंगे। जो अगली सीरीज़ आने वाली है उसमें और सारी मिस्ट्रीज़ क्लियर होंगी कि परमपिता परमात्मा शिव आखिर क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और उनसे हम और योग अभ्यास कैसे करें। क्योंकि जितनी जितनी दोस्तों हमें उस बाप के बारे में जानकारी होगी, जितनी जितनी उसके बारे में हमें नॉलेज होगी, तो उससे योग लगाना आसान होगा, उससे बातचीत करना आसान होगा। वो है क्या असली में, उससे योग लगाने में हमें आनंद आएगा, उसकी जो बातें हैं वो सुनने में आनंद आएगा, उससे सवाल पूछने में, और सवाल उसके आंसर जब वो देगा, वो जो कम्युनिकेशन दोस्तों होगी आपको, जो हम तो अनुभव करते ही हैं,
आप भी अनुभव अनुभव करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा दोस्तों। उसके जो हमें अगर आपको देखिए साक्षात्कार भी दोस्तों उसका करना है, तो वो साक्षात्कार भी दोस्तों आपको हो सकता है अगर आप योगाभ्यास जो है, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, उसका निरंतर अभ्यास करेंगे। ओम शांति।